नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंस जीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार होंगे। जैसे मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कोई गलती होती है तो उन्हें कौन हटा सकता है उनके पद से, या फिर जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, चीता या फिर बाघ, या कुचिपुड़ी किस राज्य का राज्य नृत्य है, या राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइनर कौन है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे, प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत की संसद। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत की संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को किसी गलती के होने पर हटाया जा सकता है। अच्छा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये इमेज देख सकते हैं आप, इनका नाम है माननीय श्री रामनाथ कोविंद, आप जानते ही होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, 1739 ईस्वी में भारत पर निम्न में से किसने आक्रमण किया था। ऑप्शंस हैं इसके, अहमद शाह अब्दाली, या नादिर शाह, बाबर, या चंगेज खां। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नादिर शाह। अभी जो इमेज देखा आपने वो नादिर शाह का ही था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। ऑप्शंस हैं इसके, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। ये आप एक इसका कवर देख सकते हैं कि उस बुक का कवर किस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ए ओम ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, या फिर सर हेनरी कॉट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए ओम ह्यूम ने की थी। अच्छा, कब की गई थी पूछा जाए तो आप कब कहेंगे, 1885 में की गई थी। 1885 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अच्छा आप ये चीज़ जान लीजिए कि ए ओम ह्यूम जी किस तरीके से दिखते थे, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिंबल कैसा है, और इस समय उनके अध्यक्ष कौन हैं जिनको मोदी जी के खिलाफ लड़ाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये जो हैं ये ए ओम ह्यूम है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सिंबल है। ये सोनिया गांधी है और ये राहुल गांधी है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में खड़ा किया गया था, और ये उनसे चुनाव हार गए थे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज का, सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, ऋग्वेद, सामवेद, मुंडका उपनिषद, या कठोपनिषद। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मंडूका उपनिषद। अच्छा, मंडूका उपनिषद पुस्तक का कवर पेपर आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ऐसा दिखता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, लेकिन इसमें जब एग्ज़ाम में आता है तो इस तरीके से घुमा के पूछा जाता है कि इसमें कई लोग जो हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, शेर, मोर, चीता, या फिर बाघ। इनमें से क्या होगा। देखिए, मोर तो नहीं होगा, पशु में लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। शेर भी नहीं होगा, लोग कंफ्यूज होते हैं किसमें, स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं चीता और बाघ में कंफ्यूज होते हैं। तो आज से स्टूडेंट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सीधे आंसर टिक लगा देना है, डी में टिक लगा देना। और ये दिखता किस तरीके से आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये इस तरीके से दिखता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो इसके ऑप्शंस हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, या तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी में किस प्रकार की वेशभूषा होती है। ये देखिए आप, इस प्रकार की वेशभूषा होती है। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शंस हैं इसके, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन से राजमार्ग दिल्ली से होकर नहीं जाता है। ऑप्शंस हैं इसके 2, 3, 8, या फिर 10। तो इसका
आंसर बी करेक्ट हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, राजमार्ग होना चाहिए था, और यहाँ पे लिख दिया है सिर्फ राज्य लिख दिया है, तो यहाँ पे राजमार्ग होगा। तो राजमार्ग जो नेशनल हाईवे 3 है वो नहीं होकर जाता है दिल्ली से। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं किस तरीके से जाता है। ये मुंबई से निकलता है और मुंबई से निकलते हुए इस तरीके से जाता है और ग्वालियर में जाता है और आगरा में जाता है, लेकिन दिल्ली से नहीं जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइनर कौन है? ऑप्शंस दिए हैं इसके, एडविन लुटियन, ली कार्ल म्यूजिक, पिकासो पैकिलो, या फिर ऑप्शन डी जेमिनी राय। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आप, इस तरीके से राष्ट्रपति भवन की ये इमेज है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो है एडविन लुटियन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मानव हृदय में कितने भाग होते हैं? जी, ये जो मानव हृदय दिख रहा है आपको, इसी की बात हो रही है। इसमें कितने भाग होते हैं? ऑप्शंस हैं इसके 1, 2, 3 या फिर 4। 1 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं या फिर 4 भाग होते हैं, आपको बताने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।